हाँ तो दोस्तों, आज हम आगे और बढ़ते हैं। कल मैंने आपके लिए बताया था संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकारों में आपने देखा था कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं सभी ये डिस्कस हुई थी और वैसे भी पेपर में लिखी हुई है सभी। अगर कोई स्टूडेंट कल नहीं आया हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो डिस्कस करेंगे हम, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस होगा। जैसे मान लीजिए कभी कोई संख्या को आपको काटना हो, अगर उसको आपको सॉल्व करना हो, तो उसमें भाजकता के जो नियम होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आज हम डालेंगे सबसे पहले भाजकता की जांच के नियम। तो हेडिंग डालिए आप, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता की जांच के नियम। भाजकता की जांच के नियम। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। आप उतारो मत, पहले समझ लो थोड़ी देर के लिए। वैसे इसमें हम नियम पढ़ेंगे आपके। 2 का नियम है, 3 का नियम है, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का भी पढ़ेंगे, 9 का भी पढ़ेंगे, 10 का पढ़ेंगे, 11 का पढ़ेंगे, 13 का, इसके बाद में 25, इसके बाद में 37, इसके बाद में 101 और इसके बाद में 125 पढ़ेंगे। तो इन सभी नियमों के माध्यम से आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा कैलकुलेशन करने के अंदर। तो कुछ कॉम्बिनेशंस हैं इसके अंदर जिनको अगर आप याद करेंगे तो एक साथ एक टेबल के माध्यम से याद करेंगे हम, तो ये सारे नियम बहुत इजी लगेंगे आपको। तो जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले लेता हूँ 2 का नियम और 5 का नियम, ठीक है ना। जो 2 का नियम होता है वही 5 का नियम होता है। अब देखिए, आप गौर कीजिए कि 5 को मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। 10 में कितनी जीरो आई, एक जीरो आई। जब एक जीरो आई, इसका मतलब हुआ कि यदि कोई भी संख्या आपके पास ऐसी हो जिसका इकाई अंक जीरो हो, इकाई अंक क्या हो, जीरो, यूनिट प्लेस क्या हो, जीरो हो, तो वो संख्या हमेशा आपकी 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। वो 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। मतलब ये कहने का कि 2 का नियम और 5 का जो नियम है हमारा, वो इकाई के अंक पर काम करता है, यूनिट प्लेस पर काम करता है। अगर यूनिट डिजिट हमारा जीरो है तो हमेशा वो दोनों से कटेगी। लेकिन अगर इकाई का अंक 2 से डिवाइड हो रहा है तो केवल 2 से ही कटेगी, और यदि वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो केवल 5 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4760, आप देख रहे हैं यूनिट प्लेस जीरो आ गया ना। जब इकाई का अंक जीरो आ गया तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होगी और 5 से भी डिवाइड होगी। लेकिन अगर ये संख्या ऐसे आती है 3754, ऐसे आई। अब आप देखिए इकाई का जो अंक है हमारे पास, यहाँ पर वो 4 है। अब 4 में 2 का भाग जाता है ना, तो ये संख्या केवल 2 से डिवाइड होगी और ये संख्या दोनों से डिवाइड होगी। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आपसे 6735, अब देखो इसमें केवल 5 आ रहा है तो ये केवल 5 से डिवाइड होगी। तो ये सारांश निकला हमारा कि जब किसी भी संख्या के अंदर इकाई का अंक जीरो होता है तो दोनों से डिवाइड होती है। जब उसमें इकाई का जो अंक है आपके पास में वो 2 से डिवाइड होता है तो वो केवल 2 से डिवाइड होती है। और अगर केवल 5 है या 5 से कटने वाला है तो केवल 5 से डिवाइड होती है। तो ये दोनों का नियम हो गया और ये सिंगल सिंगल हो गया। लेकिन सारांश ये कि इकाई के अंक पर काम कर रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बात करता हूँ 4 की और 25 की। जो 4 का नियम है वही 25 का नियम है। अगर आप 25 को 4 से इंटू करें तो 25 चौका 100 होता है। 100 में कितनी जीरो आई, 100 में 2 जीरो आई। जैसे यहाँ पर 5 दूनी 10, एक जीरो आई थी। यहाँ 25 चौका 100 में कितनी जीरो आ रही है, 2 जीरो आ रही है। जब 2 जीरो आ रही है तो इसका मतलब इसमें इकाई और दहाई दोनों डिजिट काम करेंगे आपके। इसका मतलब है कि लास्ट के दोनों अंक या तो जीरो हों। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे 31700, इसका मतलब है कि इसमें 4 का भी भाग जाएगा और 25 का भी जाएगा। लास्ट 2 डिजिट या जीरो हों या फिर लास्ट के दोनों अंक मिलकर के 4 से डिवाइड हों या 25 से डिवाइड हों। मतलब 6148 दे दिया मैंने आपको। आप ध्यान से देखो, आप 48 इकाई दहाई दोनों पे आ रहा है ना यहाँ पर। अब 48 किससे डिवाइड है हमारा, 4 से डिवाइड है। अगर आपने चेक कर लिया कि लास्ट के दोनों अंक 4 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। ये फ़ायदा हो गया इसमें कि पूरी संख्या को हमें काटने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हमें ये पता चल रहा है कि ये संख्या हमारी 4 से कटेगी। अब जो संख्या 4 से कटेगी वो 2 से भी कटेगी। 4 के अंदर 2 बैठा है ना। तो यहाँ पर यदि कहते हैं हम इस एग्जाम्पल की बात
तो केवल 4 से कटेगी, ये दोनों से कटेगी। और जब इसकी बात करता हूँ मैं, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ मैं 3175। अब आप गौर कीजिए 75 आ गया इसमें। 75 जो आ रहा है हमारे पास में वो आपका 25 से डिवाइड है। तो मतलब ये कहने का कि अगर लास्ट के 2 अंक या तो 0 हों या आपके 4 से और 25 से डिवाइड हों तो वो संख्या आपकी पूरी इनसे डिवाइड होती है। 2 का हो गया, 5 का हो गया, 5 दूनी 10 में 1 जीरो आई, 25 चौका 100 हो गया, 100 में 1 और 2.5 दोनों कवर हो गए, 2 जीरो आई। अब इसी प्रकार से मैं लेता हूँ 8 का नियम और 125 का नियम। जो 8 का नियम होता है वही 125 का नियम होता है। अब आप 8 को 125 से इंटू करके देखो। जब 8 को 125 से इंटू करेंगे आप तो 1000 आएगा। अब 1000 में कितनी जीरो आई? 1000 में आपकी 3 जीरो आई। जब 3 जीरो आई तो इसका मतलब हुआ कि यदि आपके पास में 3 जीरो हों, यानी 913000 ऐसे लिखा मैंने, इसका मतलब ये दोनों से डिवाइड है, 8 से भी डिवाइड होगा और 125 से भी होगा। लेकिन अगर लास्ट के 3 अंक मिल जाएं और वो केवल 8 से कटें, जैसे मान लो 316144, अब आप ध्यान से देखो, क्या 144 में 8 का भाग जा रहा है? 8 ही कम 8, 6 बचे, और 6 बचे 64 हो गया। इसका मतलब 8 ही कम 8, 8 64। इसका मतलब है कि इसमें 8 का भाग जा रहा है। यदि किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटें तो पूरी संख्या भी आपकी 8 से कटेगी, ये मतलब है इसका। यदि मैं कहता हूँ, आपसे एग्जाम्पल और लेता हूँ, 61375 ये लिया मैंने। अब आप देखिए कि 125 यहाँ पर है हमारा, 125 से क्या 375 कटता है? बिल्कुल कटता है, 3 बार कट रहा है ना। 125 से 3 बार कट रहा है, देखो आप। इसका मतलब हुआ कि लास्ट के 3 अंक यदि आपके 125 से कटेंगे तो पूरी संख्या भी की आपकी 125 से कटेगी। इसका मतलब हुआ कि 2, 4 और 8, 5, 25 और 125, 3 ये 3 के साथ में 3 आपको फ्री नियम मिल रहे हैं। जो 2 का नियम है वही 5 का नियम है, जो 4 का नियम है वही 25 का नियम है, जो 8 का नियम है वही 125 का नियम है। इसका मतलब आपने एक याद कर लिया तो दूसरा अपने याद हो जाएगा। इसके लिए 1 जीरो आ रही है तो इकाई हो गया, इसके लिए 2 जीरो आ रही हैं तो इकाई और 2.5 मिल के हो गया, इसके लिए आपकी 3 जीरो आ रही हैं, इकाई 2.5 सैकड़ा, तो 3 जीरो जब आ रही हैं आपके पास में तो इसका मतलब है कि आपके पास में तीनों को मिल करके चेक करना है, या तो तीनों जीरो हों, तीनों जीरो वाला दोनों कॉमन हो गया, और ये वाला जो है आपका सिंगल सिंगल हो गया। इसी प्रकार से जो 3 का नियम होता है वही 9 का नियम होता है। 3 का नियम और 9 का नियम आपके अंकों के योग पर काम करता है, सम ऑफ द डिजिट। जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 435, अब आप इसके अंकों को जोड़ के देखता हूँ मैं, 4 और 3 7 और 5 12 आया। क्या 12 में 3 का भाग जाता है? जब 12 में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, है 435। इसका मतलब 3 से काटने का नियम चेक करना है तो आप अपने अंकों को जोड़ के देख लो, अगर उस जोड़ में भाग चला गया 3 का तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब आप देखिए, चेक कर लेते हैं हम। 3 एकम 3, प्रैक्टिकली चेक करो। 3 एकम 3, 1 बचा, 13 हो गए, 3 चौका 12, फिर 1 बचा, 15 हो गए, और 3 पंजे कितना? 15। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है ना। लेकिन हम इस टाइम को बचाना चाहते हैं, केवल अंकों के योग से ही चेक करना चाहते हैं। वो पूछ सकता है कि बताइए ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड है या नहीं, तो आप केवल अंकों को जोड़ के चेक कर सकते हैं। जो नियम 3 का है वही 9 का है। जैसे आपसे एग्जाम्पल दिया मैंने, 7 6 13 और 5 18 और 6 24 और 3 27। अब आप इन सबको जोड़ के देखेंगे, 7 6 13 में 18 और 6 24 और 3 27 आ रहा है। तो आप 27 जब आ रहा है तो 27 के अंदर 9 का भाग जाएगा ना। जोड़ के चेक कर लो, 14 और 13 कितने? 27 हुए। लेकिन ये भी बात निकल के आ रही है कि जिसमें 27 के अंदर 9 का भाग जा रहा है तो 3 का भी जा रहा है इसमें। तो जो संख्या हमारी 9 से कटेगी वो हमेशा 3 से भी कटेगी, जो संख्या हमारी 125 से कटेगी वो 25 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, क्योंकि 125 में दोनों फैक्टर बैठे ना। लेकिन उल्टा नहीं कह सकते हम कि जो 5 से कटेगी वो 125 से कटेगी, लेकिन ये कह सकते हैं हम कि जो 25 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी, जो 125 से कटेगी उसमें 25 का भी भाग जाएगा और 5 का भी जाएगा। तो ये आपके 4 के साथ में 4 नियम फ्री
और चारों की एक टेबल आप सेट कर लीजिए। वैसे तो सब लिखे हुए हैं नियम आपकी, लेकिन फिर भी एक पिक्चर बनी रहे इसकी, तो इसी प्रकार से इन सबको एक बार नोट कर लो, आप टेबल सी बना लो, ताकि आपको एक पिक्चर याद रहे कि भाई इनको हमने कैसे सीखा है। ठीक है ना, इधर लिख लो 2 4 8 3, 5 25 125 9। इधर वही सारे एग्जाम्पल 4 7 6 0 3 7 5 4 6 7 3 5। ये इकाई पर काम कर रहा है, ये इकाई दही दोनों पर काम कर रहा है, और इकाई दही सैकड़ा तीनों पर काम कर रहा है, और ये आपके अंकों के योग पर काम कर रहा है। और इस तरीके से आपके पास विशेष इंपॉर्टेंट नियम जो विशेष काम आते हैं हमारे, 25 का नियम काम आता है, 9 का नियम काम आता है। 25 और 9 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही बड़े ईजी हैं। ठीक है ना। इसके बाद में हम आगे देखेंगे। इसमें देखो 2 का नियम हो चुका है, 3 का भी हो चुका है, 4 का हो चुका है, 5 का भी हो चुका है, 6 का भी हो चुका है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 नहीं हुआ। इसमें 6 नहीं हुआ तो 6 की भी बात करेंगे हम। 6 की बात हो चुकी है, जब 2 की बात हो गई और 3 की बात हो गई। कल मैं आपके लिए लास्ट में बता रहा था सह अभाज्य खंड, अगर आप 6 के टुकड़े कर दें ऐसे 2 × 3, तो आप देखिए इन दोनों का जो एचसीएफ आ रहा है, एचसीएफ मतलब ये दोनों किसी से कट नहीं रही हैं। जब आपस में नहीं कटते हैं खंड, तो वो खंड कहलाते हैं सह अभाज्य, को प्राइम फैक्टर। तो आप देखिए कि 6 के खंड हो गए 2 और 3। इसका सारांश ये निकला कि जो संख्या आपकी 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी, वो 6 से भी कटेगी। तो यहाँ पर 6 का नियम ही पढ़ लिया आपने, और 6 के साथ में 7 का नियम और 13 का नियम, 37 का नियम और 101 का नियम, ये कंडीशनल नियम है। 7 13 37 और 101 जो मैंने मिटा दिया है वो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्कस करेंगे हम 2 की बात हो गई, 3 की बात हो गई, 4 की बात हो गई, 5 की बात हो गई, 6 की बात हो गई, 7 को छोड़ दिया हमने, 8 की बात हो चुकी है, 9 की बात हो चुकी है, 10 की बात करते हैं। अब 10 की बात करते हैं। 10 को आपको दिख रहा है, 10 के अंदर खंड हो जाते हैं आपके 2 × 5। इसका मतलब जो 2 से कट रही है और 5 से भी कट रही है, वो किससे कटेगी आपकी? 10 से कटेगी। भाई 10 के खंड कर सकते हैं आप। 10 का नियम, 10 के नियम के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है कि इकाई का अंक जो है क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और रही बात 11 की 11 का नियम, 11 के नियम हमारे पास में 2 हैं, इनको समझते हैं पहले। वो क्या है नियम? जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे 4 7 3, एक बोला मैंने आपके लिए 6 3 4 7, और एक एग्जाम्पल बोला मैंने आपके लिए ये वाला। अब आप तीनों पर गौर करेंगे। सबसे पहले आप इधर देखो कि 4 7 3 ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। पहला स्थान और तीसरा स्थान मतलब ऑड प्लेस डिजिट, इसको कहते हैं विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थानों के अंकों का योग 7 आ रहा है, और सम स्थान का मतलब दूसरा स्थान, दूसरे स्थान का मान भी 7 ही है। तो इसका नियम होता है कि जब सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों के योग के बराबर हो, तो वो संख्या हमारी 11 से कटती है, 11 से डिवाइड होती है। अब इसमें 3 अंक थे, तो आपके 2 अंक तो एक जगह आएंगे और 1 अंक एक जगह आएगा। तो आप देखेंगे ये 7, ये भी 7, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। इस पर ध्यान दो आप, पहले स्थान पर 7 है और तीसरे स्थान पर 3 है, दूसरे स्थान पर 4 है और चौथे स्थान पर 6 है। तो आप देखिए 7 और 3 10 हो गए ना। पहला और तीसरा स्थान का जो टोटल आ रहा है वो 10 आ रहा है, और दूसरे और चौथे स्थान का टोटल भी क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इसका मतलब इसमें भी भाग जाना चाहिए 11 का। और आपको अगर चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं हम। देखो आप 11 चौक 44, 3 बचे, 11 3 33, इसको भी चेक कर सकते हैं आप। 11 पंजे 55, कितने बचे? 6 बचे। 55 के बाद में 6 या 8 बचेंगे। तो 11 पंजे 55, 11 6 की 66, 66 ज़्यादा हो गया ना। तो 55 के बाद में क्या बचेंगे? 8,
अब 8 के बाद में 4 आप लेंगे 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, फिर 11 से डिवाइड करेंगे, 11 सत्ते 77, फिर आपको 7 बचेंगे, फिर 11 सत्ते 77। इसका मतलब है कि 11 का भाग 11 है इसके अंदर। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे हम कि सम ऑफ दी ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ दी इवन प्लेस डिजिट अगर सेम है तो वो संख्या 11 से कटती है। और अगर इसकी बात करूं मैं इस एग्जाम्पल की, तो इसमें आप देखिए कि पहला, तीसरा, पांचवा 24 आ रहा है, इन दोनों का 2 आ रहा है। अब आप देखिए दोनों में कोई बराबरी नहीं है, लेकिन डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस दोनों का 22 आ रहा है। तो डिफरेंस जब 22 आ रहा है यानी 11 से कटने वाला आ रहा है, तो भी संख्या आपकी किससे कटती है? 11 से कटती है। तो सारांश ये निकला कि 11 का जो नियम है हमारे पास में, वो या तो ये है कि दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, या फिर आपके पास में दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 से कटना चाहिए। तो इस तरीके से आपको ये 11 के दोनों नियम याद करने हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट नियम है, लेकिन अभी तो आजकल कई बार बदलाव करके भी जाता है, संख्या बड़ी आ सकती है हमारे लिए। अभी जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया, अभी क्वेश्चन आ भी रहे इस टाइप के, कि आपसे कह दिया कि 99 अंकों की कोई संख्या है। कितने? 99 अंकों की कोई संख्या है और उसके प्रथम और अंतिम अंक सेम है। अब सेम में आपके 2 दे सकता है, 1 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, ठीक है ना, 5 नहीं दे सकता वो, लेकिन 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है और 4 भी दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो पूछेगा कि बीच के जो अंक है हमारे पास में वो सब सेम है, तो कौन सा अंक हो सकता है? तो ऐसा एक इस पर सवाल अलग से लिखो आप। लिखिए 99 अंकों वाली एक संख्या का प्रथम एवं अंतिम अंक 1 है तथा मध्य के सभी अंक समान हैं, तो बताओ मध्य में वह अंक कौन सा है? मध्य के करो उसको, मध्य के वह अंक कौन से हैं? मध्य के वे अंक कौन से हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है मान लीजिए। अब 99 अंकों की संख्या को लिखना कोई मजाक तो है नहीं, लेकिन ये भी कहेगा साथ में वह संख्या 11 से विभाजित है। तथा वह संख्या 11 से क्या है? डिवाइड है। बस इसी से हमारे पास में एक कनेक्शन आ गया कि वो संख्या 11 से डिवाइड है। इसका मतलब यह कि विषम स्थानों के अंकों का योग सम स्थानों के अंकों के योग के बराबर होना चाहिए। अब 11 से डिवाइड है तो वो 11 का मल्टीपल है। तो आप पूरा मत लिखो, आप केवल 11 डिजिट लिख लो, 11 के मल्टीपल में 11 लिख लो, 22 लिख लो, ठीक है ना। अब 99 लिख करके तो हम चेक नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई 11 अंक लिखने, तो फर्स्ट और लास्ट तो ऑप्शन लिख ही दिए। अगर मैं बीच में 2 2 2 2 2 2 लिखता हूँ, क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ये आपका जो 11 अंक आएंगे हमारे पास में, 11 अंकों के अंदर एक जगह तो आएंगे हमारे पास में। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ध्यान से देखो 2 3 4 5 6 और ये आ रहा है 1 2 3 4 और ये 5। मतलब जो 11 हमारे पास अंक हैं उनमें से 6 जगह तो एक का जोड़ हो रहा है और 5 जगह दूसरे का हो रहा है।
6 जगह कैसे हो रहा है देखो, प्रथम, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 11वां, पहले स्थान का, तीसरे स्थान का, पाँचवें स्थान का, सातवें स्थान का, नवें स्थान का, 11वें स्थान का जो टोटल है वो आपका दूसरे, चौथे, छठे, आठवें, 10वें स्थान का टोटल बराबर आना चाहिए। अब आप देखिए शुरुआत में 1 है, लास्ट में 1 है, तो इन दोनों टोटल 2 आ रहा है। बस यही चीज़ इसमें पकड़ने की है। अगर वो लास्ट और फर्स्ट में आपके लिए 3 दे दिया तो 3 और 3 6 बैठ रहा है ना, तो फिर बीच में 6 आएंगे। शुरुआत में 2, लास्ट में 2 दे दिया, तो इसका मतलब है कि अब देखिए इन दोनों का टोटल 2 बैठ रहा है, तो अब इसका टोटल 2 बैठ रहा है, तो बीच में इधर 2 कम पड़ रहा है, फिर तो वो बैलेंस तभी हो पाएगा जब इन स्थानों का योग इसके बराबर हो। तो आप गौर से देखेंगे तो इसका जो टोटल आ रहा है हमारे पास में 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, और अगर इसको देखते हैं आप तो इसका भी देखो योग क्या आ रहा है वही 10 आ रहा है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं 99 अंकों को। अब 99 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 11 के साथ ही आता है, और ये और किसी साथ आता भी नहीं है। तो आप ध्यान से देखें इसमें कि जो उसने कह रखा है ना कि प्रथम और अंतिम अंक इतने और इतने हैं, तो उसको टोटल कर दो आप, बीच में वही सारे अंक आएंगे, तो आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर अगर वो कहता है कि प्रथम और लास्ट अंक 3 है तो बीच के सभी 6 आएंगे, प्रथम और अंतिम अंक 4 हैं तो बीच के सब 8 आएंगे, और एक को दिया तो 2 आएंगे। तो ये आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से इस प्रकार का मिल सकता है, और तो क्वेश्चन करेंगे हम पेपर के साथ में। इसके बाद में बात करता हूँ मैं कंडीशनल नियमों की, वो देखते हैं अब। कंडीशनल नियम में समझते हैं पहले हम 7 का नियम और 13 का नियम। 7 और 13 के लिए मिनिमम बाउंडेशन है हमारी 6 अंकों की। अगर कोई संख्या 6 अंकों की हो या 12 अंकों की हो, अगर कोई भी संख्या 6 अंकों की हो, 12 अंकों की हो, मतलब सब पे नहीं चलता है नियम। अगर आप और अंक आएंगे आपको तो चेक करना ही पड़ेगा भाग दे करके। वैसे तो 7 कोई तगड़ा पढ़ा नहीं है, चेक कर सकते हैं हम, लेकिन कंडीशनल तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट चेक हो जाएगा, और आता है तो ऐसे ही आता है। तो अब आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर कोई संख्या 6 अंकों की हो या 12 अंकों की हो, लेकिन सभी अंक समान हो। सभी अंक समान का मतलब है जैसे मान लो 5 5 5 अगर आ रहा है तो 6 बार आना चाहिए, इस तरीके से। अगर कोई और अंक आ रहा है 8 8 आ गया तो वो भी आपका या तो 6 बार आना चाहिए, 12 बार आना चाहिए। तो 12 बार तो आता नहीं है, 12 बार तो ज़्यादा हो गया ना, लेकिन 6 बार जरूर हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार की सारी संख्याएं आपकी 7 से भी कटती हैं और 13 से भी कटती हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए ना, इसमें भी 6 डिजिट हो गई। तो ये समझ सकते हैं हम कि यदि कोई संख्या आपकी 6 डिजिट की है, 6 अंकों की है, और उसके सारे अंक समान हैं, तो वो हमेशा किससे कटती है आपकी? 7 से भी और 13 से भी। एक तो इसका रूल ये है। दूसरा जो इसका रूल है वो है कि यदि आपकी संख्या 6 अंकों की तो है या 12 अंकों की तो है, लेकिन वो आपके 6 अंकों की जब आएगी संख्या तो 3 समान पार्टों में लिखी हुई है। समान पार्ट का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए 3 समान भाग, जैसे मान लो 25 25 25 25 25 25 लिखा आपने तीनों बार सेम पार्ट है ना। जरूर नहीं यही हो, और कोई ले लो, 17 17 17, आपकी जो इच्छा करे वो लो। आराम से घर जाके चेक करो उसको कि क्या इसमें कहीं नियम फेल तो नहीं है। आप अपनी तरफ से कोई और संख्या ले सकते हैं। अब जैसे लेकिन लेनी आपको 6 अंकों में ही और 3 सेम पार्ट लेने आपको, तो मतलब ये निकला कि यदि कोई संख्या 6 अंकों की हो, तीनों भाग उसके सेम हो, तो ऐसी सभी संख्याएं 7 से भी कटती हैं और 13 से भी कटती हैं। देखते ही आंसर दे सकते हैं हम। इसके अलावा तीसरा जो पार्ट है इसका, एक नियम और है इस पर कि संख्या अगर 6 अंकों की है तो आपके 3 ही पार्ट आएंगे इसके अंदर, और अगर 6 अंकों में आपका आता है तो तीसरा पार्ट है 2 समान भाग। 3 समान भाग का मतलब 25 25 25। 2 समान भाग से अर्थ क्या है? जैसे मान लो 105 105, 108 108, ये सब एक साथ में आपके पास में संख्या आती हैं। इस टाइप की संख्या है, आप कोई भी अपनी तरफ से ले सकते हो। तो इस टाइप की जितनी संख्या होती हैं
वो सभी आपकी 7 से भी कटती हैं और किससे कटती हैं, 13 से। तो इसके 3 रूप हो गए हमारे पास। सबसे इम्पोर्टेंट रूप आपका ये वाला है, क्योंकि ये वाला और भी जगह घुसा हुआ है, अभी बात करेंगे हम। लेकिन 7 के और 13 के नियम दोनों एक ही हैं। 6 अंकों वाली संख्या है तो सभी अंक समान आने चाहिए, या 3 समान भाग होने चाहिए, या 2 समान भाग होने चाहिए। तो इस तरीके की जो संख्या होती हैं वो सभी किससे कटती हैं, 7 से और 13 से। इसके साथ में दूसरा हमारा रूल है 37 का नियम। ये भी कंडीशनल है। जैसे 7 और 13 के लिए मिनिमम बाउंडेशन 6 अंकों की है, इसी प्रकार से 37 के लिए बाउंडेशन हमारी 3 अंकों की है। अगर कोई संख्या 3 अंकों की है, 6 अंकों की है, या 9 अंकों की है, या 12 अंकों की है 3 के टेबल में, लेकिन सभी अंक समान हैं, पहला नियम तो वही है, सभी अंक कैसे हों, समान हो। इसका मतलब है कि जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 5 5 5 तो बोला, लेकिन केवल 3 बार बोला, तो ये 3 बार बोला तो ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 37 से कटेगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि 7 से कटेगी, तो 7 के लिए तो कम से कम 6 अंक चाहिए ना। हाँ, लेकिन इसमें तो 6 अंक भी आ रहे हैं हमारे पास। मैं कहता हूँ आपसे भाई 8 8 8 और 3 बार फिर 8। अब ये संख्या देखो 6 अंकों वाली हो गई, ये हमारी 37 से भी कटती है, तो 7 से भी कटती है, तो 13 से भी कटती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला जो नियम है हमारे 7 और 13 का, वो 37 में बैठा हुआ है। भाई वहाँ तो 3 वाली हो सकती है, 6 वाली हो सकती है, 9 वाली हो सकती है, 12 वाली हो सकती है। इसका मतलब ये केवल 37 से कटेगी, लेकिन ये आपकी तीनों से कटेगी, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। और इसके अलावा अगर 9 अंक आते हैं तो 9 अंक वाली फिर आपकी केवल 37 से कटेगी। तो 9 अंक वाली इसमें नहीं आएगी ना, इसमें तो कितने वाली आएगी, 12 अंक वाली आएगी। लेकिन 12 बार में लिख दिया इसको तो फिर दोनों से कटेगी, तीनों से कटेगी, 7 से भी, 13 से भी और 37 से भी। अब मैं 8 8 6 बार और लिख दूँ ऐसे ही तो 12 अंक हो जाएंगे। तो 12 अंक तो इसमें भी आ सकते हैं हमारे, और इसमें भी आ सकते हैं। तो इसका पहला नियम तो ये सभी अंक समान वाला। लेकिन फ़ायदा ये है कि इसमें 3 वाले भी आ सकता है, 6 वाले भी आ सकता है, और 9 वाले भी आ सकते हैं हमारे पास में, और 12 वाले भी आ सकते हैं, 15 वाले आ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल जो सवाल आते हैं वो 3 वाले, 6 वाले, मैक्सिमम 9 वाले इसके अंदर। इसके बाद में जो सेकंड रूल है इसका, वो यही वाला है, जो हमारा 7 और 13 का नियम है ना, ये वाला, ये एज इट इज इधर बैठा है। मतलब 6 अंकों की संख्या होनी चाहिए, और 3 समान भागों में होनी चाहिए। इसका अर्थ तो वही निकला फिर आपका 23 23 23 कह सकते हैं हम, 18 18 18 कह सकते हैं हम। तो इस तरीके की सारी संख्या हमारी किससे करती हैं, 7 से और 13 से भी कटती हैं, और किससे करती हैं, 37 से भी करती हैं। तो ये हो गया हमारा 7 का, 13 का और 37 का। हाँ, लेकिन मिक्सिंग भी आ सकती है। अब जैसे मान लो मैं यहीं पर बताता हूँ आपको, ऐसे एग्जाम्पल दिया 4 4 4 5 5 5। अब ये पूछ रहा है सवाल आपसे कि बताओ ये 37 से कटेगी क्या। तो 37 से बिल्कुल कटेगी, क्योंकि 37 के लिए तो 3 अंक समान दिखने चाहिए ना। अब इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, तो पूरे में भाग जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास में 15 है, आपने देखा 15 में 3 का भाग जा रहा है, मैंने बोला 21 है, 21 में 3 का भाग जा रहा है। यदि आप इन दोनों को मिक्स कर दें, 15 और 17 एक साथ, 15 और 21 एक साथ मिल के लिख दें इसको, तो मिल के लिख देंगे इसको हम 15 और 21, तो भी भाग जाएगा वो। तो बस फर्क ये पड़ेगा, बीच में भाग एक बार टूटेगा, 3 पंजे 15, फिर 2 उतारेंगे हम, 2 में भाग जाएगा नहीं, फिर भाग टूटेगी, 0 आएगी बीच में, फिर 3 7 21। लेकिन मेन चीज़ है कि अगर अलग अलग भाग जा रहा है तो उन संख्याओं को आपस में कंबाइंड अगर कर दिया जाए तो भाग जाएगा। इसका मतलब ऐसा मिक्सिंग में आता है, लेकिन कम से कम 3 होने चाहिए या फिर 6 होने चाहिए। अब एक और चिपका दो आप, 3 3 3, तो भी भाग जाएगा वो। तो क्योंकि इसकी मिनिमम बाउंडेशन हमारी कितने अंकों की है, 3 अंकों की है। तो ये हमारा हुआ 37 का नियम। और इसके साथ में एक और नियम हमारा कंडीशनल नियम 101 का नियम, उसकी बात करते हैं अब।
101 का जो नियम है हमारा, वो भी इनसे कनेक्शन में है। वो कनेक्शन में कैसे है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ मिनिमम बाउंडेशन थी हमारी कितने अंकों की, 7 और 13 में 6 की थी, 37 में आपकी 3 की थी, तो यहाँ मिनिमम बाउंडेशन है आपकी 4 अंकों की। अगर कोई संख्या आपकी 4 अंकों की है, सभी अंक समान हैं, तो हमेशा किससे कटेगी? 101 से। जैसे सभी अंक समान, ये तो वही नियम है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया हमने 5 5 5 5 4 बार, तो ये केवल 101 से कटेगी। अब कटने को तो आप कहेंगे साहब 5 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, बिल्कुल कटेगी, लेकिन बात कंडीशनल नियमों की कर रहे हैं हम, तो उसी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कटने को तो और किसी से कटेगी उससे मतलब नहीं है, लेकिन 7 13 37 के अंदर बात हो रही है हमारी, तो बस 101 के लिए मिनिमम 4 अंक चाहिए हमें और चारों सेम चाहिए हमें। हाँ, ये अगर 8 बार आता है, जैसे मान लो मैंने बोला आपसे 6 6 6 6 और 4 बार और लिख लो 6, 8 हो गए, देखो चेक करो। तो ये 8 अंकों की संख्या आती है, तो ये आप सोचिए अब, क्या ये 8 अंकों वाली संख्या 7 से कट सकती है? 7 से नहीं कटेगी, 13 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि वो तो आपकी 6 या 12 अंकों वाली होनी चाहिए। क्या ये 37 से कट सकती है? 37 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 37 में चल रहा है आपका 3 का टेबल, 3 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, 9 अंकों की हो, 12 अंकों की हो, तो भी नहीं कटेगी। लेकिन ये केवल किससे कटेगी? 101 से। हाँ, अगर ये 12 अंक हो जाते, तो इसमें जब 4 अंक आते हैं तो साथ में 8 अंक भी आते हैं और साथ में 12 अंक भी आते हैं। तो इसका मतलब आपकी 4 अंक वाली हो, 8 वाली हो, 12 अंक वाली हो, तो 12 अंक वाली तो सब में आ गई ना। 6 और 12, 3 6 9 12 और 4 8 और 12, इसका मतलब 12 बार अगर लिख दिया जाए किसी भी अंक को, तो वो सबसे कटेगी। 3 से भी कटेगी, सॉरी 7 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी और किससे कटेगी? 101 से कटेगी। लेकिन एक दूसरा जो नियम है इसका, वो वही है आपके टुकड़े वाला। जैसे मान लो मैंने बोला 45 45, 18 18, अब 7 और 13 और 37 में तो क्या था, ये 3 बार था। अब यहाँ 4 अंकों की जब बाउंडेशन है तो 2 बार ही आएगा फिर। इसका मतलब हुआ कि जो 4 अंकों वाली संख्या हो और उसके 2 समान भाग हों, तो वो संख्या हमारी किससे कटेगी? 101 से कटेगी। अब कई बार सवाल आ जाता है, इस बार पिछली बार एसएससी के अंदर क्वेश्चन आ गया था कि इस टाइप से एग्जाम्पल दे दिए उसने दो, कि 45 45, 18 18, इस प्रकार की संख्याएं निम्न में से 3 अंकों की किस छोटी छोटी संख्या से डिवाइड होगी। तो आंसर क्या दे सकते हैं हम? आंसर 101 दे सकते हैं हम। भाई छोटी छोटी संख्या आपकी 100 होती है वैसे तो, लेकिन 100 से नहीं कटती ना। 3 अंकों वाली संख्या चालू कहाँ से होती हैं? 100 से होती हैं। 100 उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको, 101 भी मिलेगा, 103 भी मिलेगा, 107 भी मिलेगा, ऑप्शन तो मिलेंगे, लेकिन आपको आंसर क्या देना है इसका? 101 देना है। तो इस प्रकार के हमारे पास में जो कंडीशनल नियम थे, और आता भी क्वेश्चन इसी रूप में है। अगर क्वेश्चन आता भी है तो बिल्कुल इसी रूप में क्वेश्चन आता है कंडीशनल नियमों के अंदर। तो वो भी आप एक सवाल नोट कर लो, लिख लो कैसे आता है। लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 13 एवं 37 सभी से विभाजित है? सभी से विभाजित है, ऐसे आपको पूछ लिया, ऑप्शन दे दिए आपके लिए। अब ऐसे ऑप्शन आते हैं इसमें। अब ये ज़्यादातर बैंकिंग में आता है,
आने को तो कहीं भी आ सकता है, एसएससी में आ सकता है, क्योंकि एसएससी के अंदर भी आपके छोटे सवाल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं, सब तरह के आते हैं। और इस तरीके से अगर एग्जाम्पल आ रहा है तो आपको देखते ही क्लियर हो गया होगा कि भाई कौन सा हमारा सही आंसर है इसमें। अगर आप भाग देना चालू करें, अब किसी स्टूडेंट को 7 का पहाड़ा आता है, 13 का आता है, चलो यहाँ तक तो बात आती है, 7 और 13 कोई बड़े पहाड़े नहीं है, टेबल बड़ी नहीं है, लेकिन 37 का पहाड़ा किसी को आता है, कोई जरूर थोड़ी है। अब 37 से भी कटनी चाहिए वो तो। अब इसको प्रैक्टिकली चेक करेंगे हम तो ये तो बहुत टाइम खा जाएगा, और सवाल बिल्कुल इसी प्रकार से आता है। तो आप देख सकते हैं, शकल देख के आंसर दे सकते हैं ना। अब 23, 32, 23 मौसम खराब हो रहा है, 23, 23, 32 गड़बड़, 23, 23, 23 ये समय बैठा है ना, 7 में 13 में बैठा ही था ये। अगर आपके पास में 6 अंकों की कोई संख्या है, 3 समान भागों में लिखी हुई है, वो हमेशा 7 से भी कटती है, 13 से भी कटती है और 37 से भी कटती है, तो आप केवल अपने ऑप्शनों को देख करके सीधा आंसर दे सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ फिर, ये हुआ। और किसी में आपके तीनों पार्ट सेम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमारा सी हो गया। तो इस तरीके से हमारे सवाल इसमें पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो ये थे हमारे कंडीशनल नियम, और कंडीशनल नियम के माध्यम से आपके जो भाजकता के पूरे नियम हैं लगभग लगभग पूरे होते हैं। अब नियम तो आप कितने ही पढ़ सकते हो। अब आप कहेंगे साहब 17 का नियम नहीं बताया आपने, 25 का बता दिया आपने। 17 का नियम भी बना सकते हैं हम, बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, जितनी अभाज्य संख्या है सबके बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, वो काम भी नहीं आती है। इसलिए हमको टेबल याद करनी पड़ेंगी कम से कम 30 तक। अच्छी अगर टेबल ज़्यादा याद होती है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी इन नियमों के माध्यम से हमें काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी हमें सहूलियत मिलेगी। अब आपको पता लगेगा, जैसे मान लीजिए आपको कहीं दिख रहा है 555/629, ऐसे कोई मैंने एग्जाम्पल बोला। अब मैंने बोला कि इसको सरल करो, इसका सरलतम रूप बताओ, तो आपके दिमाग में बात जाएगी यार 555 आ गया, 3 अंक आपको सेम दिख रहे हैं। अब आप देखेंगे इसमें 5 से तो कट नहीं रहा है, ये तो कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा, लेकिन दिमाग में बात जाएगी जब 3 अंक हमको सेम दिख रहे हैं तो 37 से कटता है ना। अगर 37 से कटता है तो हो सकता है ये 37 से कट रहा हो जाए सिंपल तुरंत। 37 से काट के देखेंगे, 37 एकम 37 होते हैं, और फिर आप इसको चेक करेंगे, उसके बाद में हो सकता है कि कटने के बाद सिंपल हो जाए। आप चेक करके देखो क्या ये 37 से कटता है। इसमें मुझे दिख रहा है कि 37 से कटता है, 37 इंटू 37 एकम 37, और बचे आपके पास में कितने, 18 बचेंगे ना। और 37 इंटू अगर 5 करें तो देखिए 5 25 बिल्कुल 15 बार कट रहा है, 15 7 105, 15 45 और 55 हो गया। इसका मतलब 37 से सीधा 5 कितनी बार कट रहा है, 15 बार कट रहा है। इसका मतलब नीचे वाला भी 37 इंटू कुछ है, और 37 इंटू हो सकता है 37 में 9 आ रहा है यहाँ पर, तो 9 से अंदाजा लग रहा है कि 37 से 9 कब आ सकता है, जब 7 हो आगे। तो केवल 7 से तो काम चलेगा नहीं, तो 7 × 21, लेकिन 17 हो सकता है इसमें। देखो आप 17 7 119, 17 × 51 और 11 कितने होते हैं, बिल्कुल 62 होते हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा हमको कि ये आपका 37 इंटू 15 है, 37 इंटू 17 है, 37 कट गया, या 37 से काटा सीधा 15/17 आ गया। जब आप एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपसे पूछ सकता है कि भाई इसका सरलतम रूप बताओ, यहाँ पर एक काम करेगा ना। जितने भी आपके एलसीएम एचसीएफ के अंदर काटने वाली जब बात आएगी तो ये सब काम आएंगे आपके, ठीक है ना। और वैसे भी कहीं कैलकुलेशन करेंगे हम तो ये नियम आपके बहुत काम आएंगे। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई 37 का दिमाग में आया, इनकी शक्ल देख करके काटा, चेक किया, बिल्कुल सही आ रहा है। सरलतम रूप हो गया 15/17, 37 हो गया इसका एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। आगे बात ज़्यादा होगी इसकी, अभी तो एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं आपके लिए भाई कैसे इसका फ़ायदा मिलता है हमको। तो ये थे हमारे भाजकता के जांच के नियम। वैसे सभी नियम आपके पेपर में लिखे हुए हैं, अगर आप में से किसी ने नहीं उतारा, इनको इंडिकेट नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल जो मैं लिखा है आपके लिए, जैसे ये सवाल लिखा है, कोई और लिखा है बीच में, उन सबको आपको साथ साथ स्टोर करना है रजिस्टर के अंदर। और अब बात करते हैं हम पेपर की, तो सभी अपना पेपर निकाल लो, और जिसके पास पेपर नहीं है वो आपस में देख लो। और अब सवाल स्टार्ट करते हैं पेपर के अंदर हम। तो
तो देखिए पहला सवाल जो है आपके पास में दिया है, इसमें मैंने प्रथम अभाज्य संख्या क्या है। तो ये तो हम जब अभाज्य संख्या पढ़ रहे थे बताया था मैंने आपके लिए कि प्रथम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। तो आप सीधा टिक कर लीजिए प्रथम अभाज्य संख्या 2 है। इसका मतलब पहले का आंसर इसमें बी आएगा, बी पे टिक कर दो, क्योंकि इसमें जब अभाज्य संख्याओं जब बात हो रही थी तब आपको बताया था हमने। और दूसरा सवाल भी आपका पढ़ चुके हैं आप कि वह अभाज्य संख्या कौन सी है जो कि एक सम संख्या भी है। तो इसका आंसर भी क्या होता है, इसका भी आंसर 2 होता है। तो इसका भी आप बी डाल दो, बी पे टिक कर दो। और ये भी आप निकाल सकते हैं या निकाल सकते हैं जिन्होंने नहीं निकाला है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए इसने प्रथम वर्ड दिया है, इसमें प्रथम का मतलब होता है स्टार्टिंग से। अब स्टार्टिंग से तो क्योंकि एक होता है स्टार्टिंग में, तो लेकिन एक अभाज्य संख्या तो नहीं होती। इसने बोला प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं, यानी शुरू से लेकर के शुरुआत की जो 9 अभाज्य संख्या है उनको जोड़ना है आपको। तो आप तीसरे सवाल से सॉल्यूशन चालू कर दो। तीसरे सवाल का हमारा आंसर आ रहा है इसमें कि 2 + 3 + 5 + 2 3 5 7, 7 के बाद में 11 आएगा, 11 के बाद में 13 आएगा, 13 के बाद में 17, 1 2 3 4 5 6 7 19 और ये 23। अब आप जोड़ के देखिए इसको, 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और 11 28, 28 और 13 41 और 17 58 19 77 और 23 100 हो गया। इसीलिए पूछा जाता है कि इसका टोटल 100 आता है, लेकिन जरूर नहीं टोटल ही पूछे आपसे। इसमें आपसे यही पूछ सकता है भाई इसका एवरेज क्या है, तो औसत भी आप लिख लो अलग से। यदि वो एवरेज पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, तो एवरेज जो होता है, औसत जो होता है, वो होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, और सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन आ रहा है 100 अपॉन नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। तो 100 में आप 9 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 11 से 1/9 इसका आंसर आएगा। तो ये अलग से और डाल दो इसमें, एवरेज क्या होगा इसका, औसत क्या होगा इसका, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा सवाल था। इसके बाद में मैंने आपको सवाल दिया है कि एक 2 अंकों वाली संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर अगर एक 4 अंकों वाली संख्या बनाई जाए, कैसे बनाई जाए, 25 25। तो ये पूछ रहा है किस संख्या से डिवाइड होगी। तो ये देखिए आंसर किस रूप में दे दिया इसने। अब अभी डिस्कस ऐसी कर रहे थे हम कि भाई अगर आपसे पूछता है कि भाई 25 25 45 45 और 17 17 इस प्रकार की संख्या 3 अंकों की किस छोटी छोटी संख्या से डिवाइड होगी। अब इसमें थोड़ा रूप चेंज कर दिया हमने। इसमें सवाल दिया है कि 2 अंकीय संख्या को 2 बार, इसका मतलब 25 25 एग्जाम्पल दिया उसने, 25 25। तो ये हमें पता है ये 101 से डिवाइड होती है, लेकिन उसने आपके लिए दिया है कि भाई ये किससे डिवाइड होगी, 7 से होगी, 11 से होगी, 13 से होगी, या सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या से होगी। तो हमें पता है कि 100 के बाद में 101 संख्या जो आती है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है, 101 में किसी का भाग नहीं जाता है। तो इसका आंसर क्या देंगे आप, डी देंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। तो हमें पता है कि 101 से डिवाइड होती है, और ऐसी संख्याएं हमेशा 101 से विभाजित होती हैं। ये नोट डाल दें इसमें। ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल हो गया कौन सा, तीसरा। इसके बाद में आते हैं हम आगे चौथा सवाल। चौथे सवाल में दिया है मैंने आपको 3 4 5 स्टार 7 8, 3 4 5 स्टार 7 8 संख्या 3 से डिवाइड है, संख्या 3 से विभाजित है, ये दिया है। तो बताइए सभी संभव मान क्या हैं।
तो सभी सममान इसमें हो सकते हैं। अब 3 का नियम जानते हैं आप, 3 का जो नियम होता है वो होता है अंकों का योग का नियम। अब अंकों का जो योग का नियम है तो हम अंकों का योग करके देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले जोड़िए इसको आप, 3 + 4 + 5 + 7 + 8, तो 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 7 19 और 8 27 हो रहे हैं क्या? दोबारा चेक करो, 15 20 27 हो गया। अब इसमें स्टार की जगह और अंक था हमारे पास। अब स्टार की जगह जो अंक था उसके बारे में सोचना है। दिमाग में ये भी तो बात रखनी है आपको कि वो जो स्टार की जगह तुम अंक लोगे वो इस 27 के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि स्टार के अलावा सारे अंक तो जोड़ लिए हमने। अब स्टार की जगह कौन सा अंक आ सकता है यहाँ पर? अब देखो 27 खुद 3 से डिवाइड होता है। 27 के साथ में अगर मैं 0 लेता हूँ तो योगफल 27 ही रहेगा ना, इसका मतलब 0 संभव है। 27 के साथ में अगर मैं 3 लेता हूँ तो ये 30 बन जाएगा, और 30 में भी 3 का भाग जाता है, ये भी संभव है। अगर मैं 27 के साथ में 9 लेता हूँ तो ये आपका 6 लो पहले, 33 बनता है। और 27 के साथ में अगर मैं 9 लेता हूँ तो ये आपका 36 बनता है। तो आप गौर कीजिए कि 27 में 3 का भाग जा रहा है, 30 में भी जा रहा है, 33 में जा रहा है, 36 में जा रहा है। अब आप कहेंगे साहब और आगे लो, और आगे लेंगे तो फिर 12 आ जाएगा, और 12 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 12 के अंदर आप देखिए 27 प्लस में 12 लेता हूँ तो 12 में 2 अंक आ गए ना, जबकि स्टार का मतलब है यहाँ पर एक ही डिजिट है। तो हम केवल एक ही अंक वाले जितने भी संभव मान हैं उनको ले सकते हैं, और वो आ रहा है 0 3 6 और 9, यानी 12 नहीं ले सकते हम। ऐसे तो आप कितने ले जाएंगे? तो इसका मतलब है कि हमारे पास में इस सवाल के अनुसार कितने आंसर संभव है? 4 संभव है, यानी 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ऑप्शन में आपको इनमें से एक ही मिलेगा, या फिर 3 सही मिलेंगे, ये गलत मिल जाएगा हमको। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको आंसर 0 3 6 या 9 में से कोई भी हो सकता है। इसमें लिख भी रखा है मैंने आपको 0 3 6 या 9, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास में चारों संभव है, 0 3 6 या 9। सॉल्यूशन प्रत्येक का उतारते चलें आप। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम 5वें सवाल पर। 5वां सवाल और कर लें। 5वां सवाल कह रहा है हमसे कि भाई 537 स्टार 175 संख्या 75 से विभाजित है। अब ये 75 आ गया। अब 75 का तो हम टेबल नहीं जानते, और ना 75 का आपने नियम पढ़ा है। तो अब इसका क्या इलाज किया जाए? इसका इलाज करते हैं हम, 75 के टुकड़े करो। 75 इक्वल टू हो सकता है 25 गुणा 3, होने को तो 15 इंटू 5 भी हो सकता है, 15 इंटू 5, लेकिन आपस में कट रहे हैं। देखो ये सहअभाज्य खंड नहीं है, ये कोप्राइम फैक्टर नहीं है, तो आपको अपनी बड़ी संख्या के टुकड़े करने कोप्राइम। सहअभाज्य खंड जो आपस में कटे नहीं, तो देखो 25 और 3 आपस में नहीं कटते, मतलब ये निकला अब कि जो संख्या 25 से कटेगी और 3 से भी कटेगी, दोनों से कटनी चाहिए, तो उसमें किसका भाग जाएगा? 75 का जाएगा। तो इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपके पास में 5 और 15 आपस में कट रहे हैं 5 से, तो ये आपके सहभाज्य खंड नहीं हुई, ये आपके सहभाज्य खंड हैं। अब हमारा इस पर कंसंट्रेशन रहेगा कि वो संख्या जो दिख रही है आपकी ऊपर वाली, वो 25 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। अब 25 के लिए 25 का नियम याद होना चाहिए आपको। 25 का नियम हमारे पास में 2 थे, या तो लास्ट के 2 अंक 0 हों, 2 अंक 0 नहीं है, या लास्ट के 2 अंक मिलकर के 25 से कटें। तो लास्ट के 2 अंक 25 से देखो कट रहे हैं, इसका मतलब 25 से पास हो गया है। जब 25 से पास हो गया है तो इसका मतलब है कि इधर की साइड में आप कुछ भी करते रहो, इस स्टार से मतलब नहीं है। स्टार की जगह तुम कुछ भी लीजिए, 25 से हमेशा कटेगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक डिवाइड हो चुके हैं इसके। तो इसका मतलब हुआ कि 25 की भाजकता से इसका मान नहीं निकला, 3 से निकालना पड़ेगा फिर। तो यहाँ पर नोट डालो आप, चूंकि यह संख्या 25 से स्टार के प्रत्येक मान के लिए
विभाजित है, क्योंकि स्टार या तुम कुछ भी लीजिए 25 का भाग हमेशा जाएगा इसमें, इसलिए स्टार का मान 3 की भाजकता से ज्ञात करेंगे, और 3 की भाजकता का भी चेक कर ही लिया आपने, तो उसके अनुसार इसको जोड़ लो। 5 3 7 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, 5 3 7 1 7 5, जोड़ देखो कितना आ रहा है इसका। 5 और 3 8 और 7 15, 15 1 16, 16 16 और 7 23 और 5 28 आ रहा है। कम से कम आपको 2 चाहिए, 28 में भाग नहीं जाता। जब 28 में भाग नहीं जाता है 3 का, तो 2 जोड़ दूँ इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा ना। 28 के साथ में 2 जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। या फिर ऐसा करो, 28 के साथ में आप 5 जोड़ लो, 33 हो जाएगा। या फिर 28 साथ में आप 8 जोड़ लो, 36 हो जाएगा। लेकिन आगे संभव शायद नहीं है। अब क्यों नहीं है संभव, क्योंकि 8 के बाद में फिर 11 का नंबर आएगा। तो इसका अर्थ ही निकला कि 2 5 8 इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों ही आंसर हैं। तो इस तरीके से हमारे लिए भाजकता के नियम तो याद होने चाहिए। इनके ऊपर सवाल ही बनते हैं, इस प्रकार सवाल आते हैं, सब ये आए हुए सवाल हैं सब, ठीक है ना। और इसी ग्रुप के सवाल हमको मिल सकते हैं। तो बड़े आराम से आपको यहाँ पर रेगुलर रह करके और पूरी एनर्जी को लगाना है, ये मैं बार बार आपको ध्यान दिलाता रहूँगा, ठीक है ना। और याद वैसे तो रहना चाहिए आपको अब, लेकिन ये जितने भी आपने नियम आज डिस्कस किए हैं, पढ़े हैं, वो सब आपके पेपर में इंडिकेट हैं। तो आपका काम ये है कि उन सबको फेयर में आप लिखोगे। ऐसा नहीं कि जो कि तो उसमें इंडिकेट है, ये तो पन्ना फट जाएगा आपका। इस पेपर को आपको तब तक लाना है क्लास के अंदर जब तक ये सवाल सारे नहीं होंगे। मैं क्लास का हर सवाल कराऊंगा, ठीक है ना। जब प्रॉब्लम क्लास होंगी आपकी तो अलग से फिर कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आप, लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम पूरा जितना भी इसका बेसिक कंसेप्ट होता है पूरे चैप्टर का, वो क्लास में डिस्कस हो जाता है। तो क्लास का हर सवाल चार्मिंग है, क्लास का हर सवाल इंपॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन घर पर जाकर अलग से और लिखो ताकि तुरंत रिवीजन मिले, ठीक है ना। आज का सुबह यहीं पर करेंगे हम। ओके।